बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 में डिटर्मिनेशन ऑफ मोल। और अगर किसी शय के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो उस शय का मैथ हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। यानी हमने कैलकुलेट करने हैं ग्राम एटम्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। दो पार्ट्स हैं इस एग्जांपल्स के। पार्ट 1 के अंदर सोडियम का मास गिवन है, उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। पार्ट बी के अंदर सिलिकॉन का मास गिवन है और उसके हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी शय, चाहे वो शय एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, चाहे वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है या कोई आयनिक स्पीशीज है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका मास इन ग्राम यानी गिवन मास उसको डिवाइड करेंगे किससे? उस शय के मोलर मास से। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं। इंतहाई आसान है, देखते हैं ये आपको समझ आता है या नहीं आता। मास ऑफ सोडियम गिवन है, वो हमने लिख दिया। मास ऑफ सोडियम कितना है? 0.1 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सोडियम जो है आपने खुद से याद रखना है, ज़हन-नशीं रखना है, वो कितना है? 23 ग्राम पर मोल। एक बात और आपने नोट रखनी है, ज़हन-नशीं रखनी है, जब भी किसी शय का मोलर मास लिखेंगे तो ग्राम पर मोल लिखना जरूरी है। इसका मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल लिखना जरूरी है। फार्मूला मैंने क्या बताया था? जिस शय के आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, उस शय का मास इन ग्राम, उस सब्सटेंस का मास इन ग्राम ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसी सब्सटेंस के मोलर मास से। तो हमारे पास सब्सटेंस का यानी सोडियम का हमारे पास गिवन मास क्या है? मास इन ग्राम कितना है? 0.1 ग्राम है। इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास 23 से, देन वी हैव 0.0043 मोल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। अगर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट इज कन्वर्टेड इनटू 4.3 10⁻³ मोल्स। सेम टू सेम इसी तरीके से हम नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला वही है बेटा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसका भी आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, उस सब्सटेंस का मास इन ग्राम गिवन मास को आप डिवाइड करेंगे किससे? मोलर मास से। जो हमारे पास सिलिकॉन का मास है वो केजी के अंदर गिवन है, दैट इज 0.1 किलोग्राम। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे जब ग्राम्स के अंदर तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव मास ऑफ सिलिकॉन 100 ग्राम। ये हमने केजी को ग्राम्स में हमने कन्वर्ट किया है। मोलर मास हमने बेटा खुद से याद रखना है, दैट इज 28.086 ग्राम पर मोल। और जब भी मोलर मास लिखेंगे, क्या बताया मैंने? जब भी मोलर मास लिखेंगे तो यूनिट कौन सा लिखना है? ग्राम पर मोल लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके गिवन मास को डिवाइड करेंगे किससे? मोलर मास से। हमारे पास सिलिकॉन का गिवन मास था 0.1, उसको कन्वर्ट किया ग्राम्स के अंदर, दैट इज 100 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे किससे? इसी के मोलर मास से, दैट इज 28.086। now we have number of moles of silicon, that is 3.56 moles। इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड्स के हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 7 में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मास हमने सीखनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मास को हमने डिटरमिन करना है, जबकि एग्जांपल नंबर 6 के अंदर मास गिवन था और नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने थे। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे गिवन है, मास को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स बता दिए गए हैं और उसका मास कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये हमारे पास फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है किसके? उस सब्सटेंस के मास के और डिवाइड करते हैं जब हम मोलर मास या आयनिक कंपाउंड हो, तो फार्मूला मास भी हम लिख सकते हैं। मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट को डिवाइड करेंगे फार्मूला मास है, तो हमारे पास ये फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए।
जबकि हमने इस एग्जांपल्स के अंदर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हमने कैलकुलेट करना है, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट को इस तरफ ले आए, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला मास नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूला मास नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मास इक्वल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास गिवन है, और फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट से मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला मास हमारे पास कितना है, फार्मूला मास हम खुद से कैलकुलेट करेंगे, ये गिवन नहीं होगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास हम किसी कंपाउंड का कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से फार्मूला मास जो हम किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भला, उस कंपाउंड के केमिकल फार्मूला में मौजूद जितने भी एटम्स हैं सबके एटॉमिक मासेस को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जब भी आयनिक कंपाउंड की बात होगी तो उसके लिए हम फार्मूला मास यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल से नहीं बना होता। जो कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना होता है उसके मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और जो कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड जब होता है तो उसके मास के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, फार्मूला मास की टर्म यूज करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स हैं 10 to raise for -3। मल्टीप्लाई करेंगे इस कंपाउंड के फार्मूला मास से, वो हमारे पास कितना है, 120 ग्राम पर मोल है। ये फार्मूला मास हमने कैसे कैलकुलेट किया था, सबके एटॉमिक मासेस को ऐड किया। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 4 एटम्स के लिए जो है 64, सबको ऐड करेंगे तो कितना बना, 120 ग्राम पर मोल। मास कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को उस शय के फार्मूला मास से मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मास ऑफ दैट सब्सटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये हम यहाँ जिस एग्जांपल हमारे पास मास कितना है मैग्नीशियम सल्फेट का, दैट इज 0.12 ग्राम।